नमस्कार। आज का अखबार में एक खबर छपी है कि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश हो रही है। एफआईआर दर्ज होगी और इसकी मांग की जाएगी अयोध्या बार एसोसिएशन की तरफ से। आपको पता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, 8 छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका नाम एफआईआर के बाहर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और इसी पर चर्चा हो रही है, इसी की मांग हो रही है। कहा यह जा रहा है कि जब ट्रस्ट की कमी के चलते यह सब हुआ तो ट्रस्ट के पदाधिकारियों को, बड़े पदाधिकारियों को कैसे क्लीन चिट दिया जा सकता है, कैसे छोड़ा जा सकता है। तो इस मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने तय किया है कि पुलिस में इनके खिलाफ एफआईआर की मांग की जाएगी। पहले पुलिस में जाएंगे, अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया फिर ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। मतलब ये कि किसी मामले में अगर वकील घुस जाएं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। उधर खबर यह भी है कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 15 जुलाई तक कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सबके मन में यही सवाल है कि ट्रस्ट पर अविश्वास हो गया, ट्रस्ट के देखरेख में इतना बड़ा घोटाला हो गया, तो ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों को कैसे क्लीन चिट दिया जा सकता है। हालांकि यह कोशिश हो रही है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनके बारे में कसीदे गढ़े जा रहे हैं, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जा रही हैं। लेकिन सारी कस्मों के बावजूद ट्रस्ट जो है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उस ट्रस्ट पे अविश्वास तो हो गया है ना। तो ऐसे में जांच के दायरे में चंपत राय को होना चाहिए, गोपाल राव को होना चाहिए, अनिल मिश्रा को होना चाहिए, एफआईआर में उनका नाम होना चाहिए, लेकिन नाम नहीं है। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मांग की कि इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा जो गठित एसआईटी है उसकी जांच को लेकर ढेर सारे सवाल हैं, इसलिए अदालत को इसमें दखल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में दखल देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जैसी कोई एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। और कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा इसमें अर्जेंसी क्या है, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, इसमें तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है, अदालत के खुलने का इंतजार कीजिए। कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हो रही है और इस बीच अगर अदालत कोई आदेश नहीं दे रही तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत से आई। कोर्ट को नहीं लगता है, लेकिन श्रद्धालुओं को लगता है, राम भक्तों को लगता है, जो इस घटना से आहत हैं उन्हें लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट में सब कामकाज हो रहा है, इन गर्मी की छुट्टियों के बीच भी सारे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 13 जुलाई को जब इस मामले की जब कोर्ट खुलेगा, गर्मी की छुट्टियां खत्म होगी, तब इस मामले की सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत की बात है। लेकिन अयोध्या के वकीलों को लग रहा है कि इस मामले में ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसलिए अब उन्होंने तय किया कि वो पुलिस में जाएंगे, एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। और अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो आपको पता है कानून में एक और व्यवस्था है कि फिर अदालत में जाते हैं, अदालत की शरण में जाते हैं और वहां पर आप एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं और अदालत को लगता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है तो अदालत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है। तो यह खबर है अयोध्या के भगवान राम के मंदिर चढ़ावे से जुड़ी हुई और इस खबर पे विराम नहीं लगने वाला है, इसलिए कि इस खबर का जो प्रभाव और दुष्प्रभाव और परिणाम जो है वो बड़ा व्यापक है। इसलिए कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, आस्थावान लोग हैं और एक ऐसे मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है जिस मंदिर के बनने के लिए वर्षों, कई दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। लोगों ने इंतजार किया, हमारे राम आएंगे और राम को बुलाया गया, राम आए और राम आए तो राम के चढ़ावे की चोरी कर ली गई। तो इसलिए इस खबर पर चर्चा होती रहेगी। तो देखना होगा कि वकील जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कर लेती है?
क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसानी से एफआईआर दर्ज हो जाता होता तो एफआईआर दर्ज हो गई होती, क्योंकि इसमें लखनऊ है, दिल्ली है, और दिल्ली कि जब तक दिल्ली न चाहे तब तक पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज कर ले, इस पर थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, अदालत पर मुझे भरोसा है। हो सकता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज न करे और वकील अदालत पे जाएं, अदालत में जाएं, तो अदालत इस मामले में एफआईआर का आदेश दे सकती है। बस इतनी सी बात थी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।